नुहू मेवात जिले के फिरोजपुर उपमंडल के अहमदबास गांव में हमारी मौजूदगी है। यहाँ अगर बात करें दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र 1 किलोमीटर क्या कि 600 मीटर की दूरी पर जो है बड़ा पशु मेला लगाया जा रहा है और ये सेकंड पशु मेला है जहाँ पर पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। भैंस वगैरह, बकरियां वगैरह और प्रतिबंधित पशु की यहाँ कोई ऐसी खरीद फरोख्त नहीं होती। दूसरी चीज़, कुछ लोगों की देखरेख में मैं कहूँगा सलमान भाई है, अहमद सरपंच है, इसको आप भली भांति जानते हैं, और इधर जो है आबिद है, मुनफैद सरपंच हैं जो प्रेजेंट सरपंच हैं अहमदबास ग्राम पंचायत के। तो इनकी देखरेख में, और यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई यही लोग रहते हैं, बल्कि ग्राम सचिव की ड्यूटी यहाँ तैनात की गई है। सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पे ये पैंट लगाई जा रही है। तो इनसे हम पूछते हैं आखिरकार क्या दिशा निर्देश इनको दिए हैं, और रही बात साफ सफाई की, उसको भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल निर्धारित नियमों के तहत जो यहाँ ये पशु मेला लगाया जा रहा है। तो अहमद सरपंच हैं जो पूर्व सरपंच गांव के रह चुके हैं, वो मेरे साथ में हैं। सरपंच साहब, ये पशु मेला है, कब से ये पशु मेला लगाया जा रहा है? क्या दिशा निर्देश जो है, पशुपालक बाहर से व्यापारी भी आते हैं, तो आप लोगों की मौजूदगी में सारा कुछ हो रहा है? बिलाल भाई, ऐसा है, ये आज तीसरी पैंट है और आप देख रहे हो तीसरी पैंट में जैसे हमारा ईद का त्यौहार चला गया, उसके बावजूद भी यहाँ काफ़ी भीड़ है और पशु भी आए हैं। अब रही बात ही साफ़ सफाई की, अब वो तो आपका कैमरा ही बता देगा कि साफ़ सफाई कैसी है, पीने की पानी की व्यवस्था कैसी है, और व्यापारी कितने खुश नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए जो पैंट लगी है ये सिर्फ व्यापारी की ही वजह से लगी है कि व्यापारी परेशान थे। उनको दूर ब्यावर ले, अजमेर ले, टोंक ले, सीकर ले, बहरहाल दूर दूर जावे, बड़ी परेशानी हुई। आज हमारे अभी इतनी गाड़ी गई है भर के, नहीं जो जिनने खरीदे हैं माल, गुड़गांव का भी आई है और अपना यूपी से भी। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि बहुत बढ़िया हुआ जा रहा है संदेश, और ये पैंट मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में इतिहास रचेगी साफ सफाई के दृष्टिकोण से, और जो भी व्यवस्था है व्यापारी की, खाने की, पीने की, चारे की, पशुओं के। तो कुल मिला के बात ये, हम इस बात से संतुष्ट है, व्यापारी संतुष्ट, हम संतुष्ट। अच्छा, अगर बात करें इसका ओनर कौन है, मेन ओनर कौन है इसका? या मैं ओनर, मैं तो ये कहूँगा सारी मेवात ही है, सरकार सारी। हाँ, हम तो सेवक हैं, हम तो सेवक हैं, और प्रशासन के निर्देश जैसे आदेश हैं वही काम चल रहा है। ऐसे अवैध वसूली नहीं है। ग्राम सचिव पर्ची काटेगा, जैसे बकरी की कटती है 100 की कटे, 50 की कटे, जैसे भैंस की कितना की कटे, वो उनका काम है, हमारा ना है। देखिए, ये गांव के लोगों की जुबानी है और मोजिज लोग हैं गांव के, जिनकी देखरेख में ये सारा पशु मेला चलाया जा रहा है। बल्कि सरकारी दिशा निर्देशों को पालना करते हुए और सरकारी रसीद जो है पशु व्यापारियों को दी जाती है। बहुत से पशु मेलों में तरह तरह की बातें सामने आती हैं। कई बार कुछ पशु मेलों में चोर इत्यादि घुस जाते हैं, जो व्यापारियों की जेबें काटने का भी खतरा रहता है। लेकिन यहाँ संपूर्ण निगरानी में ये कार्य हो रहा है, और पशुपालकों के साथ साथ में या पशु व्यापारियों के साथ साथ में सारी सुविधाएं इस पशु मेले में दी जा रही है। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। हालांकि मेला अंतिम छोर पर है, यानी कि अब ख़त्म होने वाला है। सुबह से अगर बात करें, काफ़ी पशु यहाँ खरीद फरोख्त हुए हैं, बकरे से लेकर भैंस से लेकर यानी कि और अन्य तरीके के जो पशु हैं होते हैं। जितने भी पशु मेले में पशु आते हैं, सबकी पारदर्शिता, मैं कहूँगा कि गांव वालों की पारदर्शिता, प्रशासन की पारदर्शिता, और इस पशु मेले से मेवात के लोगों को तो फायदा है ही है, लेकिन यहाँ जो आसपास के लोग हैं उनको काफ़ी फायदा है, बाहर के व्यापारियों को फायदा है। और ये सरकार के दिशा निर्देश अनुसार यहाँ सचिवों की ड्यूटी जो तैनात होती है, उनके अनुसार ही यहाँ जो सरकारी फीस है, जो भी निर्धारित फीस है, उसके तहत जो सारा कार्य बिल्कुल सुचारू रूप से यहाँ जारी है। रही बात सरकार की, ये भी जिम्मेदारी है कि भाई कहीं इलीगल तो नहीं हो रहा है या कहीं अवैध वसूली तो नहीं हो रही है। ये सरकार की जिम्मेदारी। इसी वजह से जो सचिव हैं, ग्राम सचिव, वो यहाँ तैनात किए जाते हैं, गांव वाले उनके साथ में होते हैं, और यहाँ पर ग्राम सचिव की जो है तैनाती है। सुबह से ही वो अपना सारा कुछ देख रहे हैं, और वो अपनी सरकारी रसीद जो भी उनकी होती है, जितनी भी फीस पशु मेले में ली जाती है, वो अपने काट के दे। सलमान भाई हमारे साथ हैं, जो सारी देख रेख, लगभग सारी पंचायत ही देख रेख कर रही है, लेकिन इनकी जो है बड़ी मेहनत है। सुबह से ही ये बहुत ज़्यादा भूमिका में पहले भी नज़र आए थे, हमने दिखाया भी था कि बहुत अच्छी भूमिका। फिर प्रत्येक व्यापारियों से अच्छे प्यार से, शालीनता पूर्वक जो है बातचीत करना,
और बाहर के व्यापारी। मेवात से कई बार क्या होता है कि भाई मेवात ऐसी है तो, लेकिन यहाँ तो इस पशु मेले में बाहर के व्यापारी भी आ रहे हैं और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि भाई मेवात में कैसा भाईचारा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, सारी चीजें एक अहम संदेश ये पशु मेला जो देता नजर आ रहा है। सलमान भाई जी बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका। क्या कहना चाहेंगे कि ये पशु मेला है, कब से यहाँ लगाया जा रहा है, कितने यहाँ सचिव तैनात किए हैं और आप लोगों की मौजूदगी में ये सारा कुछ हो रहा है? जी। तो इसके लिए क्या? ये बिलाल भाई अब क्या तीसरी मंडी है हमारी, तीसरी सोमवार, हर सोमवार के लिए परमिशन है हमारे पास फिलहाल, और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह सप्ताह में 2 दिन हो जाएगी। अभी परमिशन दूसरे दिन की मिली नहीं है, हर सोमवार को तो कंटिन्यू है ही। उसके बाद सेक्रेटरी हैं यहाँ पे, ग्राम सचिव ये हैं, इनकी देख रेख में, और बाकी हम तो ये है कि इंतजाम के लिए यहाँ खड़े हैं, हमारा पूरा गांव ही खड़ा है, कोई भी अनहोनी ना हो जाए, मतलब पार्किंग के लिए रोड जाम ना हो जाए। कई बार पशु मेलों में आरोप लग जाते हैं कि भाई फीस में चोरी नहीं बिलाल भाई, ये बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ कोई ठेकेदारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सीधा गवर्नमेंट का है, जो भी है क्लियर सीधा गवर्नमेंट। हाँ, कोई मसला नहीं है, यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं है। जो सेक्रेटरी तैनात है वो अपनी पर्ची बिल्कुल कोई भी आम आदमी यहाँ से पर्ची नहीं काट सकता, ना ही कोई पैसा वसूल कर सकता किसी से, ठीक है, किसी भी व्यापारी से, ओनली ग्राम सचिव, बस ये है मसला। अच्छा, जैसे 3 पशु पैंट अब तक ये हो चुकी है पशु मेले, 3 बार, यानी तीसरी है आज। हाँ, तो कैसा रिस्पांस व्यापारियों को मिल रहा है? बहुत अच्छा है बिलाल भाई, आपके चैनल के माध्यम से और भी आए पत्रकार, उनके मतलब कि अच्छा रिस्पांस है। जैसे शुरुआत है 4-5 साल बाद लगी है ये, जैसे फिरोजपुर सिरका में बंद होने के बाद में, तो बहुत जबरदस्त है। मतलब लोग व्यापारियों के लिए पीने के पानी या पशुओं के लिए कोई ऐसी बिल्कुल व्यापारियों के लिए पानी, मीठा पानी है भाई, ठीक है, और पशुओं के लिए कुंडे रखे हैं, 50 कुंडे रख रखे हैं, ट्यूबवेल है, ठंडा पानी है, छाया है, मतलब पूरी फैसिलिटी है, मतलब जो भी चाहिए वो सारी है। अधिक जानकारी के लिए आपसे किस नंबर पर, यानी कोई व्यापारी बाहर से तो संपर्क जी मेरा नंबर है 9050057886 90505786, ये मेरा कोऑर्डिनेटर नंबर है। देखिए, सलमान भाई है जो सारी देखरेख कर रहे हैं, बाकी सारी ग्राम पंचायत ही देखरेख कर रही है, और अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार, माननीय उपायुक्त महोदय के डायरेक्शन के अनुसार, उनकी परमिशन के बाद में ये पशु मेला लगाया जा रहा है और सारे नॉर्म्स यहाँ पूरे किए जा रहे हैं। ग्राम सचिव भी हमारे साथ हैं, जो यानी कि अहमदाबाद ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव हैं। इनकी देखरेख में सरकारी पर्ची दी जाती है प्रत्येक व्यापारी को, जो यहाँ अपना पशु लेकर आता है। निर्धारित जो फीस सरकार की तरफ से है, जो पंचायत की तरफ से है, जो इन्होंने कर रखी है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये पैसा है जो, ये ग्राम पंचायत के खाते में नहीं जाता, ये पैसा जाता है ब्लॉक समिति के खाते में। तो वहाँ से यानी कि ब्लॉक समिति इनको डिवाइडेशन करती है कि भाई अपने ग्राम पंचायत में ये पैसा, जो सरकारी पैसा है, वो यूज किया जाता है। क्या नाम है आपका? आबिद। आबिद भाई, कौन सा गांव है? अहमदाबाद गांव है। तो यहाँ पशु मेला है जो कब से लगाया जा रहा है? ये पशु मेला हमारे यहाँ तीसरी पैंट है, और पहले पैंट 4-5 साल बंद रही, अभी दोबारा नए सिरे से स्टार्ट हो रही है। अच्छा, पहले भी यहाँ पैंट लगती थी? नहीं, पहले यहाँ नहीं लगती थी, फिरोजपुर झिरका में लगती थी। यहाँ तो अब दोबारा स्टार्ट करिए, और कुछ दिन के लिए बंद हो गई थी। अब यहाँ हमारे यहाँ सोमवार के दिन पैंट लगती है, और बहुत ही ईमानदारी पूर्वक काम होता है। हमारे यहाँ के व्यापारी बालाड़ी, अजमेर और अम्बाड़ा दूर दूर तक जाते थे, लेकिन अब ये सुविधा हमारे फिरोजपुर झिरका में ही हो गई है। और क्या अपील करना चाहेंगे खास तौर से व्यापारियों से? मैं यही अपील करना चाहूँगा, यहाँ आए और यहाँ सारी सुविधाएं, पानी की, छाए की, ट्रांसपोर्टिंग की, हर आदमी के लिए अच्छी सुविधा है, और कोई अवैध वसूली नहीं है। ये ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, और जो है इनकी भी जो परमिशन होती है, और उसके बाद में जब ये पशु मेला लगाया जाता है, तो ये भी इनकी निगरानी में भी ये सारा कुछ खेल चल रहा है। मैं खेल इस वजह से कह रहा हूँ, पशु मेले का भाई इनकी निगरानी में हो रहा है, ग्राम पंचायत के मौजूद लोगों की निगरानी में हो रहा है। सरपंच साहब, क्या कहना है आपका? सबसे पहले मैं टीवी भारत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पहुँचे, और जो ये पशु मेला लग रहा है हमारे यहाँ पर, ये करीब 4-5 साल पहले फिरोजपुर झिरका में लगता था। उसके बाद ये काफ़ी साल बंद पड़ा रहा। उसके बाद अब हमने यहाँ पे, प्रशासन ने यहाँ पे हमारे लिए परमिशन दी है पशु मेला लगाने के लिए, जिसमें प्रशासन की ओर से बोला गया है कि व्यापारियों के लिए कोई दिक्कत ना हो, वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, और मतलब यहाँ पर कोई वैसा फ्रॉडबाजी नहीं है। जो भी सरकार की तरफ से शुल्क लिया जा रहा है, उसमें यहाँ पर हमारे ग्राम सचिव हैं,
वो अपने हिसाब से जितना उसका शुल्क बनता है भैंस का या बकरी का जो भी बनता है उस हिसाब से वो पर्ची काट रहे हैं। ऐसी कोई अवैध वसूली जैसी कोई यहाँ पर सिस्टम नहीं है। बाकी सारे गांव के मौजूदा लोग यहाँ पर हैं, आप उनकी सबकी निगरानी में यहाँ पर ये पशु मेला लग रहा है और आगे भी ये पशु मेला ऐसे ही चलता रहेगा। और वैसे कोई मतलब किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर सारे मौजूदा लोग खड़े हैं, सब सहयोग कर रहे हैं, पूरा गांव सहयोग कर रहा है। और यहाँ पर हमारे ग्राम सचिव भी हैं, ये पर्ची काटते हैं और वैसे सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक है। पीने का पानी भी है और काफ़ी ज़मीन पड़ी है खुली, यहाँ पर कोई ज़मीन की कोई कमी नहीं है और सारे सिस्टम ऑन रोड है। मेन हाईवे से कुल 500 मीटर की दूरी पर है, ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है कि जिससे क्या अपील करना चाहेंगे सरपंच तो मैं साहब, खास सभी तौर से? व्यापार भाइयों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यहाँ पर आए और अपने पशु मेला में अपने खरीदें और बेचें। और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसके लिए हम यहाँ पर जिम्मेदार सभी लोग गांव के खड़े हैं, किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये पशु मेला है, पूरी पारदर्शिता के साथ में लगाया जा रहा है। ग्राम सचिव जो सरकार की तरफ से निर्धारित होते हैं, अगर पशु मेले की परमिशन जो है उपायुक्त महोदय द्वारा जो इनको तैनात किया जाता है और इनकी निगरानी में सरकारी रसीद दी जाती है पशु व्यापारियों को, तो वो फीस जो यानी कई बार कुछ लोग आरोप लगा देते भाई फीस में चोरी हो गई, लेकिन ये सरकारी रसीद है, ग्राम सचिवों की निगरानी में सारा काम किया जा रहा है। ऐसे जब सुबह से ही कोई आदमी यहाँ पशु मेले में तैनात है। आपका पहले नाम मैं जानना चाह रहा हूँ। मेरा नाम पुष्पेंद्र है और मैं फिरोजपुर जिरगा से ग्राम सचिव हूँ। मेरी ड्यूटी यहाँ पे पशु मेले में लगाई गई है। जो भी पशु पुष्पेंद्र जी, अगर बात करें तो यहाँ पे पशु मेले में करीब कितने पशु आ जाते हैं? पशु तो अभी शुरुआत ही है, धीरे धीरे आने लगेंगे। अभी 2-3 बार ही लगा है मेला, तो अभी तो ज़्यादा तो नहीं आ रहे हैं, बट ठीक ठाक पशु आ रहे हैं। मतलब ठीक ठाक पशु। हाँ जी। करीब अगर राजस्व की बात करें, सरकार को यहाँ से कितना राजस्व? राजस्व तो पहले दिन तो लगभग 1100-1200 की पर्ची कटी, दूसरी बार 8-10 हज़ार की। तो थोड़ा ईद की वजह से पिछली बार थोड़े पशु ज़्यादा है, इस बार थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं। अगर सुविधाओं की यहाँ बात करें तो सुविधाएं तो सारी हैं, बैठने के लिए व्यवस्था है आपके लिए, पानी पीने के लिए पशु के लिए पूरा बोरवेल लगा हुआ है और यहाँ पे छिड़काव भी कर देते हैं पानी का, और पीने के पानी की भी व्यवस्था है व्यापारियों के लिए। तो कोई ऐसी समस्या नहीं है, साफ सफाई भी बहुत अच्छी है, व्यवस्था काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। अच्छा, आपकी निगरानी में हो रहा कोई फीस वगैरह में कोई इस तरीके से तो कुछ ना जी, कोई फीस में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है जैसा भी है, पशु की 30% के सरकार का रेट है, लेकिन फिर भी जैसे भी है कोई गरीब भी होता है तो थोड़ा उस हिसाब से भी। चलिए, जो है ये पशु मेला है, बिल्कुल जो है पारदर्शिता के साथ में यहाँ लगाया जा रहा है। ग्राम सचिव जी थे हमारे साथ में, जिनकी देखरेख में ये सारा कुछ हो रहा है। अब हम 1-2 व्यापारियों से बात कर लेते हैं, उनको किस तरीके की यहाँ जो है सुविधाएं दी जाती है। कि कुछ पशु विक्रेता हैं जो अपनी बकरियों को इस पशु मेले में लेकर आए हैं बेचने के लिए, तो इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम जुनैद है। अच्छा जुनैद, अगर बात करें तो कितनी बकरियां आप आज इस पशु मेले में लेकर आए हैं? यहाँ 22-23 बकरियाँ भाई। अच्छा, बिक गई क्या सब? ना बिकी बकरी, एक आध 2 बकरी बिकी कोई। 1-2 बकरी बिकी है। हाँ। तो यहाँ अगर सुविधाओं की बात करें, यहाँ के मैनेजमेंट की बात करें तो किस तरीके से सुविधाएं दी जा रही बढ़िया सुविधा है यहाँ, पानी छाया सब कुछ है भाई, पानी बढ़िया छाया, सब सारा कुछ है, सारा कुछ। अच्छा, पहले आप कहाँ जाते थे यानी कि इस तरीके से बकरियां वगैरह बेचने के लिए? हम कहीं तो और हर जगह? सारी मंडी में जावा, अखना कम जोड़ी एक मंडी वहाँ में भी जावे। अच्छा, ये तो अभी तो लगी है दूसरी मंडी जोड़ी है। अच्छा, ये दूसरी है ना? हाँ दूसरी। तो यहाँ पे आप संतुष्ट हैं इनके काम से? ना जो- बढ़िया संतुष्ट नहीं, ना अच्छा काम है सही। चलिए देखो, ये पशु व्यापारियों पशु विक्रेताओं की अपनी जुबानी थी, जिसको हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इनको संतुष्ट होना जरूरी है मैनेजमेंट के साथ साथ में। अगर पशु व्यापारी संतुष्ट हैं तो सारा कुछ संतुष्ट है। यहाँ मैं इधर भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कुंडियाँ हैं, ये पशुओं के पीने के लिए पानी की कुंडियाँ हैं, यानी कि कोई पशु ऐसा प्यासा यहाँ नहीं रहता। और इधर ये सब जो है सारी सुविधाएं हैं। अगर यहाँ मैं इधर दिखाना चाहूँगा, हालांकि भीड़ कम है, लेकिन संपूर्ण तरीके से पारदर्शिता के साथ में यहाँ ये पशु मेला लगाया जा रहा है।